नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। पीएम मोदी ने की सीएम योगी की तारीफ। योगी जी खूब ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं, ये पीएम की तरफ से कहा गया। इनकी ये मेहनत पूरे प्रदेश के लिए है। माफिया राज को योगी जी ने खत्म किया है। अब माफियाओं पर कानून का शिकंजा है। आज आतंकवाद पर कानून का शिकंजा है। यूपी में विकास की राह तेजी से बढ़ा रहे हैं। योगी की निष्ठा में कमी नहीं है, ये पीएम की तरफ से कहा गया। शासन की योजनाओं का सीधा लाभ जनता को मिल रहा है। पहले की सरकारों में लखनऊ जाकर फाइलें अटक जाती थी। योगी सरकार फाइलें आने का इंतजार करती है, फाइलें आती हैं, उसका फायदा जनता को मिलता है। प्रशासन की योजनाओं का सीधा लाभ जनता को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। पहले की सरकारों में लखनऊ जाकर फाइलें अटक जाती थी, इसको देखते हुए उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। तो बड़ी सौगात यहां पर काशी के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। 1500 करोड़ की सौगात पीएम ने काशी के लोगों को दी है। इसके साथ ही 280 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। योगी जी खूब ऊर्जा लगाकर कामों को गति दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की भी जमकर तारीफ की। अब चाहे वो कोरोना को लेकर जो लगातार केसेस बढ़ रहे थे और उसको कंट्रोल में किया गया, चाहे वो योगी मॉडल को लेकर तारीफ हो, चाहे वैक्सीनेशन को लेकर तारीफ हो, चाहे विकास के कामों को लेकर तारीफ हो, तो तमाम उपलब्धियां यहाँ पर गिनवाई गई। यूपी में विकास की राह तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही योगी की निष्ठा में कमी नहीं है, ये पीएम की तरफ से कहा गया। और साथ ही उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, जहां पर सबसे ज्यादा संख्या में वैक्सीनेशन कराया जा रहा है अगर हम बाकी राज्यों की अपेक्षा तुलना करें। और इसके साथ ही उन्होंने कहा फ्री वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। लगातार किस तरह से अगर हम बात करें कोरोना को लेकर, क्योंकि कोरोना किस तरह से तेजी के साथ फैला और उसके साथ ही धीरे धीरे चीज़ें कंट्रोल हुई, धीरे धीरे केसेस में कमी आई, इसको लेकर भी योगी मॉडल की तारीफ करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और हमारी कंसल्टिंग एडिटर गरिमा सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं न्यूज रूम से लाइव। गरिमा, जिस तरह से तमाम बड़ी बातें अगर हम यहाँ पर ध्यान दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो तमाम चीजों का उन्होंने जिक्र किया। चाहे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कोरोना को लेकर जो स्थिति बनी हुई थी, भयावह स्थितियां थी और कैसे उसको धीरे धीरे कंट्रोल में किया गया। योगी मॉडल की तारीफ जो WHO कर चुका है, हालांकि विदेशी देशों में भी योगी मॉडल की तारीफ हो चुकी है। इन सबके बीच जो तमाम विकास के काम किए गए उसको लेकर भी तारीफ करते हुए नजर आए। उसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा कि ऐसा नहीं है कि पहले विकास के काम नहीं होते थे उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो बीच की सरकार थी उसके चक्कर में फाइलें अटक जाती थी, लोगों तक विकास नहीं पहुंच पाता था। गरिमा, आप मुझे सुन पा रही हैं? आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। और हमारे साथ रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से जुड़ गए हैं सुजीत पटेल। सुजीत, जिस तरह से जानकारी मिल रही है, इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे। आपके पास क्या कुछ अपडेट है? अभी वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी है, क्या कुछ तस्वीर क्लियर हो रही है? BHU से निकलकर संपूर्ण स्पोर्ट स्टेडियम पहुंचेंगे, वहां से फिर सीधे और प्रधानमंत्री महोत्सव की तरह ही वहाँ रुद्राक्ष पहुंचेंगे। और रुद्राक्ष पे अब बात की जाए तो वो पूरी ग्राउंड को खाली करा दिया, रोड को खाली करा दिया, SPG आ गई है और किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है, रोका गया है। और जो बात की जाए जनों से जिसको बात करनी है, वो लोगों को एक लोग को पास जारी किया था, उस पास के जरिए ही लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है और उनको सबको मास्क लगाने की अनुमति दी गई है। और बात की जाए प्रधानमंत्री ने जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहुत तारीफ की है। कारण यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी आया करते थे और पूरी कामों की जो देखते थे कि काम कितने हुए क्या नहीं, और काम को तेजी लाने की व्यवस्था करते थे। और जिसके कारण ही ये योजनाएं जो थी, बहुत सारी योजनाएं जो 1500 करोड़ की योजनाएं हैं, आज उसी का देन है कि प्रधानमंत्री
जिसको उद्घाटन कर रहे हैं। और कारण ये है कि मुख्यमंत्री ने लगातार उस योजनाओं पे ध्यान दिया। जी चलिए, आकाश हमारे साथ बीएचयू से लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, बीएचयू की बात करें तो क्या कुछ तस्वीर वहां पर साफ हो रही है अभी फिलहाल, जिस तरह से बात करें, क्योंकि इसके बाद ये कहा जा रहा है कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काशी के लोगों में एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। जी बिल्कुल बदल है, काशी का बदल है। तस्वीर को देख के खुद प्रधानमंत्री ने कभी मंच पे संबोधन किया, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने संवाद शुरू करने से पहले यशस्वी मुख्यमंत्री और ऊर्जावान मुख्यमंत्री का संकेत दिया। तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री ने यह संकेत मुख्यमंत्री पे दिया कि 2022 भी नजदीक है। ऐसे में यूपी मॉडल की तारीफ, उसके साथ साथ बढ़ते विकास की तारीफ। इस समय प्रधानमंत्री एमसीएच बिंग में है, जहां हॉस्पिटल का निरीक्षण करने के बाद वहां से चल रहे चिकित्सकों के साथ एक बैठक चल रही है। हालांकि इस हॉस्पिटल का निरीक्षण ये तीसरी लहर से पहले किया गया है। इसमें 100 बेड बनाए गए हैं, जिसमें एक ही हॉल के नीचे बच्चा और बच्चे की मां एक साथ इलाज कर सकती है। क्योंकि बढ़ते कोरोना के दौर में तीसरी लहर को देखते हुए, क्योंकि तीसरी लहर बताया जा रहा है कि बच्चों को संक्रमित करेगा, तो संक्रमित होने से पहले, तीसरी लहर आने से पहले ये 100 बेड तो बनारस ही नहीं पूरे पूर्वांचल के लिए बहुत ही लाभकारी है। हालांकि प्रधानमंत्री ने विपक्षी पे भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाईचारावाद, भ्रष्टाचार नहीं, यूपी में विकासवाद चल रहा है। काशी में जो विकास चला। आकाश, ये बड़ी सौगात बीएचयू को 100 बेड का एमसीएच विंग यहां पर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये बड़ी सौगात। गरिमा हमारे साथ बनी हुई है। गरिमा, जिस तरह से हमने देखा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ उन्होंने की। पिछले कुछ समय में विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी पर तमाम सवाल उठा रहा था, योगी आदित्यनाथ को लेकर सवाल उठ रहे थे, और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि क्या पार्टी में अंदर खाने में तमाम चीजें चल रही हैं, उसको लेकर ये विपक्ष को संदेश है। और आप इस पूरे मामले को लेकर आप कैसे देखती हैं इस तारीफ को, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए तमाम चीजों को लेकर, चाहे वो योगी मॉडल को लेकर हो, चाहे वैक्सीनेशन को लेकर हो, चाहे विकास के काम को लेकर हो। देखिए, सियासत का सूरमा होना इसे ही कहते हैं अनन्या। और जब हम योगी की बात करते हैं तो प्रश्न एक पूछा जाता है, जो सियासी हलके हैं, और या फिर जब हम राजनीतिक चर्चाएं करते हैं तो प्रश्न पूछा जाता है कि संत या सूरमा। तो योगी आदित्यनाथ ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में कहा, उसमें समझ में ये भी आ गया है कि वो भी सियासत के सूरमा है। लेकिन उनसे बड़े सियासत के सूरमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अंदाज में है कि उन्होंने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। पहली बात तो उन्होंने उस आरोप का पटाक्षेप पूरी तरीके से कर दिया है, जो आरोप लग रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच में कोई एक अनबन है, एक कंफर्ट जोन नहीं है। दूसरी चीज, उन्होंने इसी सभा में इन्हीं बयानों के बीच में एक ऐसी छोटी सी बात कह दी है जिससे पिछले जो सरकारें हैं उन पर सीधे सीधे निशान लगता है, सवालिया निशान लगता है। लखनऊ में आकर फाइलों का अटक जाना बड़ी बात होती है, बिल्कुल। और लखनऊ में कौन बैठता है? लखनऊ में विधानसभा है, लखनऊ में सरकारें बैठती हैं, लखनऊ में मुख्यमंत्री बैठते हैं। तो पूर्ववर्ती सरकारों पर इस तरीके का निशाना साधा गया है कि अब योगी के राज में जितना फटाफट काम हो रहा है वो कभी नहीं हुआ, और पहली सरकारों में लखनऊ में आकर फाइलें अटक जाया करती थी। एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि योगी जब से हैं सत्ता में तब से उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। दरअसल जिस तौर पे उत्तर प्रदेश को हमेशा से जाना जाता रहा कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा क्राइम है या इस तरह की चीज़ें उत्तर प्रदेश में होती है, व्यवस्था है, और वहाँ पर तमाम चीज़ें जो हैं वो अराजकता की तरफ इशारा करती है। तो ये तमाम चीज़ें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे, बीएचयू ग्राउंड से जब कह रहे थे, तो साफ है कि जो विपक्ष आज सड़क पर नजर आ रहा है, भले ही समाजवादी पार्टी हो वो सड़कों पर हो हल्ला कर रही है, प्रियंका गांधी पहुंच ही रही है उत्तर प्रदेश में। अब प्रियंका गांधी जो पहुंच रही है वो अपनी अंतरकला को समेटने के लिए पहुंच रही है या फिर नरेंद्र मोदी को काउंटर करने के लिए पहुंच रही है, ये कांग्रेस बेहतर जानती है। लेकिन उन्होंने उन तमाम चीजों को ग्रिप में लेने की कोशिश की है कि अब जब भी सियासतदान मुंह खोले तो कम से कम उन तमाम चीजों का जवाब बीजेपी पहले ही दे चुकी हो। और बिल्कुल, ये तो कहा जाता है, ये तो खासियत रही है बीजेपी की, चाहे अंदर खाने में कितना भी कलह मचा हो, कितनी भी गुटबाजी हो रही हो, लेकिन जब सामने आते हैं तो एकता और यूनिटी साफ तौर पर नजर आती है। उसी की तस्वीर हमें देखने को मिली। लेकिन इन सब के बीच तो जब 2017 में तमाम वादे किए गए थे बीजेपी की तरफ से, चाहे वो माफिया राज को लेकर हो, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर हो, चाहे महिला सुरक्षा को लेकर हो, उसको लेकर किस हद तक योगी सरकार ने काम किया है, विकास की राहों में कितना आगे है यूपी, ये तमाम उपलब्धियां गिनाते हुए नजर आए।
अनन्या, देखिए यहाँ पर हम इंटरनेशनली अगर अक्लेम किया गया है कुछ चीज़ों को, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ चीज़ों को अगर अक्लेम किया गया है तो वो हमें शायद एक एज देता है और ये हमें कहने की सहूलियत देता है कि योगी के राज में काम हुआ है क्या। कोरोना की जिस सेकेंड वेव का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसने तबाही मचाई, और देखिए अनन्या, अगर हम ग्रास रूट लेवल की बात करें तो मुझे लगता नहीं कि कोरोना की सेकेंड वेव में भारत का कोई भी परिवार अछूता रहा हो। भले नजदीक के रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार, परिवार पूरी तरीके से कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रभावित हुआ है। लेकिन जो बात आप उठा रही हैं, एक्लेम किया गया योगी आदित्यनाथ को इंटरनेशनली। WHO ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये तारीफ की कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से व्यवस्था को संभाला गया कोरोना महामारी के दौरान, भले ही कुछ अव्यवस्थाएं हुई, रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर अफरा तफरी फैली, ऑक्सीजन के क्राइसिस को लेकर बात हुई, बेड्स अवेलेबल नहीं थे, डॉक्टर्स की लंबी लंबी ड्यूटीज की भी। और ये MCH पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर BHU में 100 बेड का MCH विंग, ये बड़ी सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि बेड्स को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। तो 100 बेड की यहां पर सौगात दी है MCH को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि जिस तरह से लगातार कहा जा रहा था आने वाले समय में कोरोना की थर्ड वेव को लेकर जो आशंकाएं जताई जा रही हैं उसमें बच्चों को ज्यादा खतरा होने को लेकर कहा जा रहा था। तो अब कहीं ना कहीं इन 100 बेड से राहत मिलेगी, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर भी यहां पर ध्यान देना है। और पिछले समय में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर काशी में तमाम सवाल खड़े हुए थे, उसी को देखते हुए एक बड़ी राहत देने की कोशिश की गई है। BHU में 100 बेड का MCH विंग बनकर तैयार है। ये तोहफा काशी वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। इसके साथ ही 4 स्कूल कॉलेज में 3 महिला छात्रावास, क्लास लैब का भी उन्होंने तोहफा दिया है। और गंगा नदी में पर्यटन विकास के लिए 2 रोरो वेसल्स संचालन होंगे, जिससे कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। हालांकि MCH की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर वो डॉक्टर्स से बातचीत कर रहे हैं, वहां पर चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है। और ये बड़ी सौगात के रूप में देखा जा रहा है कि 100 बेड का MCH विंग यहां पर बनकर तैयार है, जिसकी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी के लोगों को दिया है। यहाँ पर जायजा लेने की कोशिश यहाँ पर PM की तरफ से की जा रही है कि क्या कुछ किस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है, किस तरह से ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया जाएगा। और यहाँ पर जायजा लेते हुए तमाम लोगों से, तमाम हॉस्पिटल के लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो MCH पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके ठीक बाद वो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे। 186 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है ये कन्वेंशन सेंटर। 12 दिसंबर 2015 को इसकी नींव रखी गई थी। 1200 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, ये खासियत भी हम बता रहे हैं। इसके ठीक बाद रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके साथ ही 108 सांकेतिक रुद्राक्ष यहाँ पर सेंटर के बाहर लगे हुए हैं और MCH का ये जायजा ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उनके साथ CM योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद हैं। तमाम हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स मौजूद हैं उनसे भी वो बातचीत कर रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको MCH की दिखा रहे हैं। BHU में 100 बेड का MCH विंग बनकर तैयार है और स्वास्थ्य विभाग के लिहाज से ये देखा जाए तो ये बड़ी सौगात है, क्योंकि बेड्स को लेकर किसी भी तरह की कोई कमी बनारस के लोगों को, काशी के लोगों को देखने को ना मिले, उसको लेकर इन बेड के जरिए ये कमी की पूर्ति की जाएगी। तो तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, इसके बाद रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो लगभग 5 घंटे यहाँ पर रुकेंगे काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और 8 महीने के बाद आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी। इससे पहले देव दीपावली में PM नरेंद्र मोदी बनारस आए थे, लेकिन इन सब के बीच ये बड़ी सौगात काशी के लोगों को दी जा रही है। गदौलिया मल्टी लेवल पार्किंग की भी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के लोगों को देंगे।
और गरिमा हमारे साथ बनी हुई है हमसे बातचीत करने के लिए। गरिमा, जिस तरह से देखा जाए, अगर हम कोरोना काल की बात करें, जो स्थितियां काशी में देखने को मिल रही थी, विपक्ष भी तमाम सवाल उठा रहा था और अभी हम तस्वीरें भी दिखा रहे थे जहां पर एमसीएच विंग में यहाँ पर 100 बेड की एक बड़ा तोहफा दिया हुआ है, जिससे कहीं ना बेड्स को लेकर सवाल उठ रहे थे, कोरोना के समय में ऑक्सीजन को लेकर सवाल उठ रहे थे। इन बेड्स की वजह अब कहीं ना कहीं पूर्ति हो पाएगी, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था बनारस में कि बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। तो स्वास्थ्य विभाग के लिहाज से अगर देखा जाए तो एक बड़ी सौगात है। गरिमा, जिस एमसीएच विंग का आप जिक्र कर रही है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग मैं आपको दे दूं। ये एमसीएच विंग जब बनना शुरू हुआ था 2018 अप्रैल में, तब कोरोना दूर दूर तक देश में नहीं था। तो ये 2018 अप्रैल में बनना शुरू हुआ था और तकरीबन 22 महीने बाद ये 2020 दिसंबर में बनकर पूरा हुआ। तकरीबन 45 करोड़ की लागत इसमें लगी है। और इन जिन 100 बेड्स का आप जिक्र कर रही हैं अनन्या, ये दरअसल एमसीएच विंग जो है ये स्पेशलाइज्ड विंग है और स्पेशलाइज्ड विंग फॉर विमेन हेल्थ। तो ये सिर्फ महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए और जच्चा बच्चा का एक तरीके से इसको उसके लिए विंग को इसको तैयार किया गया है। 45 करोड़ की लागत से बना है, 24 महीने में तैयार हुआ है। और 2 दिन पहले भी हमने एमसीएच विंग से जुड़ी हुई लगातार खबरें दर्शकों तक पहुंचाई कि 10 वेंटिलेटर तो यहाँ पर अभी हाल ही में मंगाए गए, क्योंकि सबको पता ही था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होना है। लेकिन हाँ, कोरोना महामारी की सेकेंड वेव के बाद ये अगर इनिशिएटिव आज लोगों को समर्पित किया गया है तो निश्चित तौर पर बहुत सारे सवालों का जवाब यहाँ से मिलता है। और 100 बेड्स हैं, लेकिन कोरोना की अगर थर्ड वेव आती है तो ये भी इंतजामात हो सकते हैं कि ऑल्टरनेटिव इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम सुविधाओं को इस्तेमाल किया जा सके और कन्वर्ट किया जा सके। क्योंकि एमसीएच विंग को तो बनाया गया है पूरी तरीके से महिला स्वास्थ्य के लिए स्पेशलाइज्ड बनाया गया है, लेकिन इसमें जो भी उपकरण लगे हुए हैं उन्हें शायद शफल करके या एक तरीके से ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि ये बाकी और मरीजों के इस्तेमाल में भी आ सके। तो इसीलिए निश्चित तौर पर लोगों के स्वास्थ्य के लिए ये एक बेहतर कदम भी है और एक बेहतर सौगात भी है काशी को। ठीक है, राघवेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, राघवेंद्र शुक्ला काशी से ही। राघवेंद्र, क्योंकि इस समय जब हम तस्वीरें दिखा रहे थे तो एमसीएच विंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इससे ठीक बाद रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे। तो आपको फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कब तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है? बिल्कुल अनन्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले बीएचयू में करीब 5000 लोगों को संबोधित किया और उसके बाद वह एमसीएच में जो डॉक्टर हैं उनको कोरोना एडवाइजरी को लेकर के भी उनसे बात की और उसके बाद सीधे वो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के अंदर बने हेलीपैड से, यानी एमसीएच से सीधे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वह हेलीपैड से पहुंचेंगे, हेलीपैड पर पहुंचेंगे बाई हेलीकॉप्टर। और उसके बाद से 1.5 किलोमीटर तक आप देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग लगाई गई है हमारे पीछे, और यह एक अघोषित रोड शो हो सकता है। बड़ी बात यह है कि करीब 1.5 किलोमीटर का यह जो रोड शो होगा ये अपने आप में बड़ा चौंकाने वाला होगा, क्योंकि इसको लेकर के ना तो प्रशासन ने और ना ही यहाँ के स्थानीय लोगों ने किसी भी तरीके की कोई बात की थी। लेकिन पुलिस जिस तरीके की यहाँ पर व्यवस्था कर रखी है, जिस तरीके से यहाँ पर लगातार पेट्रोलिंग चल रही है, पूरा अनुमान है कि जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है वहां पहुंचने के लिए बाई रोड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा काफिला इस तरफ से निकलेगा और कुछ ही देर में यहाँ पर रोड शो होगा। यहाँ के जो स्थानीय हैं हम उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं। सर, अगर प्रधानमंत्री मोदी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाने की बात की जाए, क्योंकि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के आसपास कोई हेलीपैड बनाने की नजदीक की व्यवस्था नहीं है, ऐसे में सबसे नजदीक का जो हेलीपैड है वो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का है। क्या यही रोड मुख्य रास्ता है उनके जाने का? उनके जाने का मुख्य रास्ता यही है, इसलिए सारे रास्ते या सारे दुकानें बंद करा दी गई है। तो रास्ता मेन यही है, संस्कृत यूनिवर्सिटी से कन्वेंशन सेंटर जाने के लिए मेन रास्ता यही है। प्रधानमंत्री पहले संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय पहुंचेंगे, इसके बाद वह रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में जाकर के उद्घाटन करेंगे, और वापसी भी क्या इसी रास्ते से हो सकती है उनकी, या अन्य कोई दूसरा? वापसी की भी संभावना इसी रास्ते से, क्योंकि संस्कृत यूनिवर्सिटी जाएंगे और रेलवे स्टेशन जाएंगे। बिल्कुल, देखिए अनन्या, जो रास्ता है वह यही रास्ता है। भले ही प्रशासन ने कोई एडवाइजरी न दी हो, मिनट टू मिनट प्लान में जो है उन्होंने इस बात का जिक्र न किया हो कि कोई रोड शो होगा, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपने आप में ही एक बड़ी लोकप्रियता है और जब वो यहाँ पहुंचते हैं
तो ना कि सिर्फ राज्य सरकार के लोग उनके साथ रहेंगे, नवकर्ता उनके साथ रहेंगे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो प्रशंसक काशी में हैं, उन सब की भारी भीड़ यहाँ पर होगी। तो कुल मिलाकर के एक छोटा ही सही लेकिन एक रोड शो जरूर होगा, और उस रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रास्ते से कुछ ही देर में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर इसी रास्ते से निकलेंगे। पूरी रोड को बैरिकेड कर दिया गया है। हम दिखाते हैं अपने सहयोगी रजा के माध्यम से। हमारे ठीक दाहिने साइड देखिए किस तरह से पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, बाकायदा अनाउंस करवा रही है कि कोई भी व्यक्ति रोड पर नहीं रहेगा, और बाहरी लोगों को यहाँ पर रुकने नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ मीडिया और पुलिसकर्मी ही इस पूरे रोड पर दिखाई दे रहे हैं। लगातार पेट्रोलिंग हो रही है। हमारे देखिए, हमारे ठीक पीछे समय पेट्रोलिंग हो रही है और पुलिस लगातार जो है पूरे रास्ते को खाली करवा रही है। कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री का रोड शो लगभग तय माना जा रहा है, और कुछ ही देर में जैसे ही संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के हेलीपैड पर प्रधानमंत्री का जो है हेलीकॉप्टर उतरेगा, उसके बाद से प्रधानमंत्री इसी रास्ते से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की तरफ रवाना होंगे। आकाश हमारे साथ बीएचयू के बाहर मौजूद हैं। आकाश, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से निकल गए हैं? क्योंकि जिस तरह से हमारे साथ राघवेंद्र जुड़े थे, उनका ये कहना था, क्योंकि रोड शो को लेकर ये बात कही जा रही है कि रोड शो के जरिए वो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रोरो सेवा यानी रोल ऑन रोल ऑफ पैसेंजर शिफ्ट की शुरुआत की। क्रूज में बैठकर पर्यटक काशी के सभी घाटों के आध्यात्म और धार्मिक इतिहास के बारे में ऑडियो वीडियो के जरिए जानकारी हासिल कर सकेंगे। वहीं दुनिया भर से आने वाले सैलानी रोरो से चुनार तक की सैर करेंगे। रोरो सर्विस को प्रयागराज तक ले जाने की भी योजना है। ना तो मैं यहाँ आया हूँ और ना ही कोई लाया है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। तो लो मैं भी आ गया वाराणसी। दरअसल यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के दौरे में गंगा किनारे कही थी, और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में अपना आगमन क्या रखा, यानी यहाँ के सांसद क्या हुए, काशी की सूरत ही बदल गई। लगातार काशी से जो तस्वीरें आ रही हैं वह एक से बढ़कर एक चौंकाने वाले आ रही हैं। जिन घाटों पर कभी सिर्फ नाव दिखाई देते थे, स्टीमर दिखाई देते थे, वहीं आज रोरो, क्रूज जैसे तमाम सारे आधुनिक अन्य सवारियों को बैठाने के लिए, सैर कराने के लिए आधुनिक तस्वीरें नई तरह से दिखाई दे रही हैं। देखिए, गंगा घाट का यह वह उद्गम दृश्य है जिसपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर ये क्रूज सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इन अलकनंदा क्रूज सर्विसेज के मैनेजर जयंत मालवी जी। क्या कहेंगे मालवी जी, एक बड़ा उद्गम नजारा देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपकी जानकारी में है कि पिछले 2 वर्षों से हम लोग अलकनंदा क्रूज का संचालन कर रहे हैं। अभी हाल ही में हम लोग को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और केंद्र सरकार की ओर से हम लोग को 2 रोरो वेसल और एक और क्रूज वेसल जो अलकनंदा की ही तर्ज पे बनाया गया है, इसका हमारी कंपनी को ये हैंडओवर किया जाना है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ जयंत मालवी जी, जिन्होंने साफ तौर पर ये रोरो और क्रूज सर्विसेज के बारे में बताया। वैसे तो वाराणसी हर हर महादेव के नाम से जानी जाती है, लेकिन दरअसल जिस तरह से लगातार एक के बाद एक सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते रहते हैं, इसीलिए हर हर मोदी भी कहने वालों की यहाँ संख्या कम नहीं है। सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद रजा के साथ राघवेंद्र।